मित्रों, हिंदू धर्म के पवित्र धार्मिक ग्रंथ रामायण के बारे में तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों। रामायण दोस्तों कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। ये दोस्तों एक महाकाव्य है जिसमें प्रभु श्री राम और माता सीता के पूर्ण जीवन यात्रा के साथ उनका वर्णन है दोस्तों। इस ग्रंथ में मनुष्य जाति के जीवन और दोस्तों उनके कर्मों का भी उल्लेख मिलता है। कहा जाता है दोस्तों, रामायण की घटना चौथी और पांचवी शताब्दी है, ईसा पूर्व की है दोस्तों। वैसे हम में से दोस्तों ज्यादातर लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन दोस्तों इससे जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए रामायण से जुड़े 11 ऐसे रहस्य बताने वाले हैं दोस्तों, जिसके बारे में शायद ही आपको दोस्तों पता होगा। तो चलिए दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, गायत्री मंत्र रामायण का सहायक है। अगर दोस्तों आप गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि गायत्री मंत्र में कोई 24 अक्षर हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि वाल्मीकि द्वारा रचित कुल रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इस रामायण में हर एक 1,000 श्लोक के बाद जो पहला अक्षर आया है उसी से दोस्तों गायत्री मंत्र बना है। यानी दोस्तों आप कह सकते हैं कि गायत्री मंत्र रामायण का एक सहायक है। दोस्तों भगवान श्री राम की एक बहन भी थी। दोस्तों हम में से तो ज्यादातर लोगों ने रामायण को टीवी में ही देखा है, जहां राजा दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का ही जिक्र देखने को मिलता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों दरअसल में राजा दशरथ के 4 पुत्र के अलावा एक पुत्री भी थी, जिनका नाम दोस्तों शांता था। ये दोस्तों आयु में अपने चारों भाई से बहुत बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजाओं को और उनकी पत्नी दशरथी को दे दिया था, क्योंकि दोस्तों उनकी कोई संतान नहीं थी। आपको दोस्तों बता दें कि दशरथी कौशल्या की बहन थी। इस तरह दोस्तों शांता का लालन पोषण उसकी यानी कि मौसी ने किया था। जब दोस्तों शांता बड़ी हुई तो उनका विवाह ऋषि सिंगरी से किया गया था। कहा जाता है वह ऋषि सिंगरी थे, जिसको राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। दोस्तों जिस स्थान पर दोस्तों उन्होंने यज्ञ करवाया था अयोध्या से दोस्तों लगभग 39 किलोमीटर दूर था। दोस्तों इस स्थान पे उनका आज भी एक आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी शांता की समाधि भी है। दोस्तों राम और उनके भाई दोस्तों किसके अवतार थे? दोस्तों रामायण में प्रभु श्री राम को विष्णु का 7वां अवतार बताया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि विष्णु का भगवान श्री राम उनके सभी अवतारों में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और दोस्तों पूजनीय भी माना जाता है। और दोस्तों वजह तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। श्री राम एक आदर्श बेटे और प्रजा दोस्तों की रक्षा करने वाले राजा, पत्नी को प्यार करने वाले और अपने सिद्धांतों पर चलने वाले राजा थे। दोस्तों उनकी यही खूबियों के कारण उनको मर्यादा का पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता था। दोस्तों मित्रों अब बात करें कि श्री राम के बाकी भाइयों की वह किसके अवतार थे। तो दोस्तों बता दें कि इनमें लक्ष्मण को क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु का आसन शेषनाग का अवतार कहा गया है। वहीं भरत को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन का अवतार और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु के समशैल का अवतार बताया गया है। सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान के धनुष का नाम दोस्तों रामायण में सीता स्वयंवर में जिस धनुष को उठाने की शर्त रखी वह महादेव द्वारा निर्मित धनुष था। दोस्तों उस धनुष का नाम पिनाक था। भगवान शिव ने इसी पिनाक धनुष से त्रिपुरा राक्षस का संहार किया था। बाद में ये धनुष देवताओं को भगवान शिव ने सौंप दिया था और देवताओं ने राजा जनक के पूर्व जनों को सौंप दिया था, जो अंत में धरोहर के रूप में राजा दशरथ को प्राप्त हुआ था। इसी पिनाक धनुष पर भगवान श्री राम ने परिंचा चढ़ाकर इसे तोड़ दिया था। कैसे दोस्तों 14 वर्षों तक लगातार जागते रहे लक्ष्मण। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि पूरे 14 वर्ष के वनवास के दौरान लक्ष्मण ने एक भी दिन नहीं सोए थे। दरअसल वनवास की पहली रात को प्रभु श्री राम और माता सीता तो सो गई, लेकिन दोस्तों लक्ष्मण उनकी रक्षा के लिए जागते रहे। उस समय दोस्तों लक्ष्मण ने निद्रा देवी का आह्वान किया था
और उनसे विनती की कि वे इन्हें वनवास काल के दौरान यानी उन्हें 14 वर्षों तक नींद नहीं आए, ताकि वे अपने प्रिय भैया और भाभी की अच्छे से रक्षा कर सकें। लक्ष्मण के अपने भाई प्रति की ऐसी रक्षा देखकर निंद्रा देवी ने प्रकट होकर यह वरदान देने का आश्वासन दे दिया था। लेकिन दोस्तों साथ में उन्होंने यह भी कह दिया था, आप नींद नहीं लेंगे तो आप के बदले किसी और को 14 वर्षों तक सोना होगा। तब दोस्तों लक्ष्मण ने कहा कि मेरी पत्नी उर्मिला पिछले 14 वर्षों तक मेरे बदले में निद्रा की वो अमानत रहेंगी। मित्रों, कहा जाता है कि अपने पति का आज्ञा का पालन करते हुए उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही थी। लंका में दोस्तों बिना अन्न जल के कैसे रही? माँ सीता जब रावण माता सीता का अपहरण करके लंका लेकर गया, तब शोक में डूबी माता सीता ने प्रण लिया था कि वह तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगी जब तक कि उन्हें प्रभु श्री राम आकर रावण की कैद से आजाद नहीं करा देते। तब दोस्तों इस बात का पता ब्रह्मा को चला तो वो घबरा गए और उन्हें देवराज इंद्र को माता सीता की मदद के लिए कहा। तब देवराज इंद्र अपने साथ निद्रा देवी को लेकर लंका पहुंच गए, जहां निद्रा देवी ने सभी राक्षसों को सुला दिया और देवराज इंद्र ने माता सीता को अपना परिचय देकर उन्हें खीर से भरा एक कटोरा दे दिया। देवी सीता ने उस खीर के बारे में जब पूछा तो देवराज इंद्र ने कहा, माते यह एक दिव्य खीर है जिसे खाने के बाद कई वर्षों तक आपको भूख और प्यास नहीं लगेगी, इसलिए आप इसे ग्रहण करें। देवराज इंद्र के कहने पर देवी सीता ने उस खीर को खा लिया। दोस्तों उस खीर को खाने के बाद ही देवी सीता माता को लंका में कभी भी भूख प्यास नहीं लगी थी। जिस जंगल में राम लक्ष्मण सीता के द्वारा जंगल में रुके थे, मित्रों यकीनन यहाँ आप में से बहुतों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि राम लक्ष्मण और सीता अपने वनवास काल के दौरान दोस्तों किस वन में रुके थे। दोस्तों उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें दंड का अर्थ सजा देना था। दोस्तों यह वन 35,600 मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान का छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश कुछ हिस्से शामिल हैं। उस समय वन भयंकर राक्षसों का घर था। दोस्तों वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं है। दोस्तों अगर देखा जाए तो पूरा रामायण लक्ष्मण रेखा पर ही टिका हुआ है। ये दोस्तों बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर माता सीता ने लक्ष्मण की रेखा को पार नहीं किया होता तो दोस्तों रावण उनका अपहरण कभी भी नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण की रेखा का कोई जिक्र नहीं मिलता है। वहीं जिसके प्रेरित रामचरितमानस में उसके ब्रह्मांड पुराण में लक्ष्मण की रेखा का वर्णन देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसके पीछे क्या कारण है, ये दोस्तों कोई नहीं जानता। दोस्तों रावण एक वीणा वादक था। दोस्तों रावण सभी राक्षसों का राजा था। ये दोस्तों आप बात तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन क्या दोस्तों आपको ये पता है कि रावण बलवान होने के साथ साथ एक संगीत प्रेमी भी था, और इसके बात का सबूत रावण के रथ पर मौजूद ध्वज से मिलता है, जिसमें वीणा का चिन्ह अंकित था। दोस्तों रावण उस समय का सबसे श्रेष्ठ वीणा वादक था। हालांकि रावण मुक्त रूप से वीणा नहीं बजाता था, लेकिन वह इस कला में निपुण था। अपनी इस कला की वजह से ही रावण ने अपनी रथ की ध्वजा पर वीणा का चिन्ह अंकित करवाया था। दोस्तों कुंभकर्ण के इतना सोने का कारण क्या था? दोस्तों रामायण में इस बात का वर्णन है कि रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण केवल 6 महीने ही जागता था, बाकी के दोस्तों 6 महीने सोते हुए बिताता था। लेकिन दोस्तों इसके पीछे का कारण बहुत ही कम लोगों को पता होगा। दरअसल दोस्तों कुंभकर्ण ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था और उसने इंद्रासन को प्राप्त करने की कठोर तपस्या की थी। कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए तो देवराज इंद्र ने माता सरस्वती से अनुरोध किया कि वहां पर जाकर कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो जाएं, जिससे कुंभकर्ण अपनी इच्छा से भटक जाए। देवराज के इंद्र के कहने पर देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गईं, जिससे कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन प्राप्त करने की मांग कर ली। दोस्तों यही वजह है दोस्तों कुंभकर्ण साल में 6 महीने सोते हुए बिताता था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों मेरे, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में इस वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय श्री राम जरूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में एंड तक बनने के लिए। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिए कमेंट में। जय श्री राम, धन्यवाद।